सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मित्रों, दशकों से ये गाना आप गा रहे हैं, ये गाना आप सुन रहे हैं, लेकिन मित्रों, क्या पता है आपको कि इस गाने को असल में साकार किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सारी दुनिया जान चुकी है कि भारत देश सबसे अच्छा है। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो चंद लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री की छोटी छोटी बातों पे लगातार बुराई करते रहते हैं, इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आंकड़ों के साथ दिखाना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 18 घंटे की मेहनत का क्या नतीजा मिला है। उन सारी चीजों को आंकड़ों के साथ, और हमारा दावा है कि ये आंकड़े ना ही आपको मोदी मीडिया पर सुनाई देंगे, ना ही आपको गोदी मीडिया पर दिखाई देंगे। ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। साथियों, ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले, यानी कि सन 2014 से पहले, हमारे देश के लोग इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, सिंगापुर जैसे देशों में जाने के लिए तड़पते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। अब ये न्यू इंडिया है, अब ये मोदी जी का भारत है, अब ये सन 2014 का भारत है। अब भारत के लोग नहीं बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका, जापान के लोग भारत आते हैं, भारत की प्यार पाना चाहते हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी के लोग भी भारत आना चाहते हैं और भारत का प्यार पाना चाहते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, हर जगह के लोग भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। ये न्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। इसे ना ही गोदी मीडिया दिखाएगा और ना ही मोदी मीडिया सुनाएगा। और ये जो आंकड़े हम आपको बताना चाहते हैं, ये आंकड़े खुद मोदी सरकार ने बकायदा संसद में रखे हैं। इन आंकड़ों को सुनने के बाद कांग्रेसी, सपाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी गैंग, माओवादी और रवीश कुमार जैसे लोग, इनके मुंह पर ताला लग जाएगा।
दरअसल इन आंकड़ों के जरिए बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसी मानसून सत्र के दौरान संसद में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले साल सन 2021 में 1,63,370 लोगों ने बड़े बड़े देशों को छोड़कर भारत की नागरिकता हासिल की और इससे पहले सन 2020 में 85,256 लोगों ने और उससे पहले सन 2019 में 1,44,017 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता को छोड़ करके भारत की नागरिकता हासिल की। अरे वही अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर बताता है, जो अपने आप को दुनिया का दरोगा बताता है। आपको पता होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी भारत की नागरिकता छोड़ करके कनाडा की नागरिकता हासिल की थी। लेकिन अब उसी कनाडा के लोगों की भारत में नागरिकता पाने के लिए होड़ सी लगी हुई है। एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि भारत की नागरिकता पाने के लिए अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आते हैं। साल 2021 में 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता को छोड़ करके भारत की नागरिकता हासिल की और 21,557 लोगों ने कनाडा की नागरिकता छोड़ करके भारत की नागरिकता हासिल की। और अब बात करते हैं ब्रिटेन की। अरे वही ब्रिटेन जिसने भारत को गुलाम बनाया था। सन 1947 में भारत को जो आजादी मिली थी ब्रिटेन से, वो आजादी भीख में मिली थी। भारत को असली आजादी सन 2014 में मिली है। नरेंद्र मोदी सरकार में मिली है। सन 2014 के बाद से हमारा देश पूरी तरीके से आजाद है। भारत की खुशहाली को देखते हुए ब्रिटेन के 14,637 लोगों ने ब्रिटेन जैसे संपन्न देश को छोड़ करके भारत की नागरिकता हासिल कर ली। इसके अलावा भी भारत आने वाले देशों में चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे तमाम देश शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो देश हैं वहाँ के गरीब मजदूर और भूखे नंगे लोग ही भारत आते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका सीना भी 56 इंच का हो जाना चाहिए। सन 2018 में एक विदेशी सर्वे एजेंसी ने एक डेटा जारी किया जिसमें कहा गया
कि सन 2014 से सन 2018 तक 23,000 करोड़पतियों ने अपने अपने देश की नागरिकता को छोड़ करके भारत की नागरिकता हासिल की। अब लास्ट में एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, जिसे सुनकर आपका सीना मोदी जी की तरह फूलकर 56 इंच का हो जाएगा। जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, उसी समय से भारत विश्वगुरु बनने की राह पर चल पड़ा था और उसी राह पर चलते चलते सन 2021 यानी कि 7 साल तक 2,24,000 करोड़पति लोगों ने अपने अपने देश की नागरिकता को छोड़ करके भारत की नागरिकता को हासिल कर लिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे तमाम लोग अपने अपने संपन्न देशों को छोड़ करके भारत क्यों आ रहे हैं? तो उसके कई कारण हैं और वो कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला कारण है भारत की लग्जरी लाइफ स्टाइल। भारत में लोग एक वीआईपी तरीके से रहन सहन में रहते हैं, जिनकी जीवन शैली दुनिया के अमीर देशों में सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। दूसरा कारण है बेहतर रोजगार। हमारे भारत के लोगों को अच्छे से अच्छा रोजगार उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है और भारत सरकार इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभा रही है। और जो विदेशी लोग भी भारत आते हैं, उनको भी अच्छे पैकेज पे रोजगार दिया जाता है। तीसरा कारण है भारत में बच्चों की अच्छी शिक्षा। इसीलिए हमारी सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ मुफ्त में एक अच्छी शिक्षा देने का वादा किया है और उस वादा पे खरी उतर रही है। चौथा कारण है सभी धर्मों का सम्मान। आपने देखा होगा कई सारे देशों में लोग धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं, जाति के नाम पे लड़ जाते हैं, समुदाय के नाम पे लड़ जाते हैं, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारे भारत की पहचान है। यही कारण है कि भारत में सभी धर्मों के लोग आना चाहते हैं और आकर भारत का पीआर पाना चाहते हैं। और आखिरी में सबसे लास्ट में पांचवा कारण है मोदी जी की लीडरशिप। जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, उस समय से आज तक देश एक से एक, भारत जैसे देश में आप देख रहे हैं महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर अन्य देशों की अपेक्षा बहुत सस्ते दामों में मुहैया कराया जाता है। यही सारे कारण हैं कि भारत में लोग आना चाहते हैं और भारत का पीआर पाना चाहते हैं। साथियों, ऐसी जानकारी आप लोगों को ना ही मोदी मीडिया दिखाएगा और ना ही गोदी मीडिया सुनाएगा। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगी।
ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए आप जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको काला कर दीजिए और एक बार भगवान का नाम लेकर घंटा भी बजा दीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां सही टाइम पे मिलती रहें और हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।